CUET में अब बहुत कम टाइम रह गया है एंड ये टाइम डिसाइड करेगा कि क्या आप एक अच्छे कॉलेज में, एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हो या नहीं ले सकते हो। क्योंकि इस पॉइंट तक आते आते बच्चे गिव अप कर देते हैं कि भाई अब हमसे नहीं हो रहा है। तो प्लीज़ इस टाइम को थोड़ा सा सीरियसली लेके इसमें फोकस कर लेना ताकि आपके मार्क्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाए। एंड ये स्ट्रैटेजी वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। वैसे तो आप सबसे ज़्यादा डिमांड कर रहे थे GAT की, बट यहाँ पे मैंने जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के साथ साथ आपके डोमेन्स एंड इंग्लिश की भी स्ट्रैटेजी इंक्लूड करी है। एंड यहाँ पे मैं टाइम स्टैम्प भी डाल दूंगी, तो जो भी स्ट्रैटेजी आपको देखनी है, चाहे डोमेन की हो, चाहे GAT की या फिर इंग्लिश की, उस पर आप डायरेक्टली स्किप कर सकते हो। एंड आपको अगर सब देखना है तो पूरा वीडियो देख लेना। एंड एंड में मैं आपके लिए एक शेड्यूल बता दूंगी कि दिन में आपको क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। ठीक है, तो चलो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स डाइव इनटू दिस वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर लेते हैं डोमेन की। तो देखो, डोमेन में बहुत ज़्यादा बच्चे 100 परसेंटाइल स्कोर करते हैं क्योंकि डोमेन इज़ कंपेरेटिवली ईजियर। ये चीज़ें आप ऑलरेडी अपने क्लास 12 में पढ़ते आ रहे हो। एंड अगर आपके बोर्ड में NCERT फॉलो होती है एंड आपने अपने बोर्ड्स में अच्छे से पढ़ाई करी है तो आपके लिए ये चीज़ बहुत आसान है। यू जस्ट नीड टू डू MCQ प्रैक्टिस। एंड जैसे जैसे आप MCQ प्रैक्टिस करते जाओगे वैसे वैसे टाइम मैनेजमेंट आपका आता जाएगा एंड यू आर सॉर्टेड। सेकेंड थिंग, अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तब तो मैं आपको नहीं कह सकती कि अब कुछ मत पढ़ो, क्योंकि आपने ऑलरेडी कुछ नहीं पढ़ा है, राइट। तो आप वन शॉट्स देखो, ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ठीक है। एंड जैसे आपका 50-60% सिलेबस कंप्लीट होता है, मॉक लगाना स्टार्ट कर दो। मॉक जब तक नहीं लगाओगे तब तक आपको टाइम मैनेजमेंट में प्रॉब्लम आने वाली है। सो स्टार्ट डूइंग इट। एंड अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने थोड़ा थोड़ा पढ़ा है, भूल सी रही है चीज़ें, तो डायरेक्टली क्वेश्चन प्रैक्टिस में जंप करो एंड उसके बाद मॉक्स लगाना स्टार्ट कर दो। एंड वन बिग मिस्टेक जो बच्चे करते हैं वो ये करते हैं कि आप इजी टॉपिक्स को नेग्लेक्ट कर देते हो एंड फोकस करते रहते हो डिफिकल्ट टॉपिक्स पे। एंड इससे क्या होता है, जो डिफिकल्ट टॉपिक्स होते हैं ना वो तो नहीं बनते, एंड साथ ही साथ जो इजी टॉपिक्स थे जो बन सकते थे वो भी आप मिस आउट कर देते हो। तो फोकस मोर ऑन इजी टॉपिक्स जो आपसे बन सकते हैं, जहाँ से आप नंबर ला सकते हो। क्योंकि जो चीज़ डिफिकल्ट है वो तो सबके लिए डिफिकल्ट है, वहाँ पे तो सबके नंबर ही जाएंगे, बट इजी में तो लोग नंबर स्कोर करेंगे ना। तो प्लीज़ फोकस ऑन दैट, जो आपकी स्ट्रेंथ है उसको और अच्छे से प्रिपेयर करना है ताकि आप वहाँ से अपने मार्क्स लूज ना करो। क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी है, तो तुक्का वगैरह काम नहीं आने वाला। बाकी तुक्का कैसे लगाना है एक स्ट्रैटेजिक वे में, वो भी मैं इसी वीडियो में बताऊंगी, इस वीडियो में नहीं सॉरी, इसी चैनल पे बताऊंगी। तो मेक श्योर कि आप चैनल सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट थिंग की मैं बात करूं, दैट इज कि आप PYQs मिस आउट बिल्कुल नहीं कर सकते हो, स्पेशली डोमेन के लिए, क्योंकि पर्टिकुलर सेट ऑफ क्वेश्चंस ही होते हैं। अगर आपने PYQ लगा लिया तो आपको एक पैटर्न एनालाइज कर पाओगे कि हाँ भाई, इस पर्टिकुलर टॉपिक से या इस पर्टिकुलर चैप्टर से इस पैटर्न में क्वेश्चन आते हैं। एंड जब आपने पैटर्न ही मास्टर कर लिया है तो उस टॉपिक से जो भी क्वेश्चन आ रहा होगा वो आप कर पाओगे। एंड इसलिए आपको PYQ एनालाइज करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, PYQs लगाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड इवन PYQs को भी आप ना टाइमर के साथ लगाओ, ठीक है। टाइम सेट कर लो 1 आवर का। 50 क्वेश्चन तो आपके पास ऑलरेडी हैं जो पुराने पेपर्स है, ठीक है। उसमें उनके पास चॉइस थी आपके सीनियर बैच के पास कि 50 में से 40 क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। बट आप 50 में से 50 करना, 60 मिनट का टाइमर लगा लेना, तो उससे आपकी टाइम मैनेजमेंट भी हो जाएगी, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स मैं मॉक्स का तो कब से बोलते आ रही हूँ, मॉक लगाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मॉक जब लगाओगे ना तो आपको पूरा CBT वाला फील आएगा कि हाँ ऐसे CBT मोड में पेपर आने वाला है। तो लास्ट के दिन यानी पेपर वाले दिन आप पैनिक नहीं करोगे कि इस बटन का क्या मतलब है, इस रेड कलर का क्या मतलब है, ग्रीन कलर का क्या मतलब है। आप इंटरफेस से बहुत ज़्यादा फैमिलियर हो जाओगे। तो दैट्स अ थिंग जो आपको करनी चाहिए पेपर से पहले, ठीक है। एंड रही बात कि अगर मैं आपको ये बोलूँ कि कितने मॉक लगाना इनफ होगा या फिर कितनी क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी होगी, तो देखो मॉक कम से कम आप दे दो 5 to 6 एंड PYQ आपके बहुत ज़्यादा सेट्स में होते हैं, राइट। तो ऑलमोस्ट सेम ही चीज़ें होती हैं। तो अगर आप 2 से 3 पेपर भी दे देते हो, ठीक है, 2 से 3 शिफ्ट के सेम ईयर के पेपर भी दे देते हो, दैट्स गुड, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस की मैं बात करूं, अगर आप हर एक चैप्टर से 50 to 60 क्वेश्चंस मिनिमम लगा लेते हो तो ऑलमोस्ट जितने भी टॉपिक है ना वो सारे क्लियर हो जाएंगे। एंड एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस करी थी, दैट वाज रिवीजन बुक। कि जो भी क्वेश्चंस आपसे प्रैक्टिस के टाइम पे रॉन्ग हो रहे हैं उन क्वेश्चन को रिवीजन बुक में लिखो, ठीक है। एंड उसका सॉल्यूशन भी लिखो एंड टाइम टू टाइम उसे रिवाइज करते रहो, क्योंकि जो चीज़ें आपसे नहीं बन रही हैं दैट मीन्स वो वीक टॉपिक है आपका जिसमें आपको काम करने की ज़रूरत है। एंड आपने ऑलरेडी वो एक नोटबुक में लिख रखा है तो आप 10 मिनट में उसे रिवाइज कर सकते हो। तो जो चीज़ें स्ट्रांग है वो तो स्ट्रांग है ही, एंड जो वीक चीज़ें हैं उसे भी आप रिवाइज कर रहे हो, राइट। तो ये करने की ज़रूरत है आपको। यहाँ पे रिवीजन का मतलब ये नहीं है कि जो आपको ऑलरेडी आता है उसी को पढ़ते जा रहे हो 10 बार 10 बार, नहीं। उसको एक बार पढ़ लो, 2 बार पढ़ लो, बट जो आपके
आपके वीक टॉपिक है उनको 3 से 4 टाइम पढ़ो, ठीक है। अब मैं नया पढ़ने को नहीं बोल रही हूँ, वीक चीज़ों को पढ़ने को कह रही हूँ, जो कि पढ़ी हुई हैं बट वीक हैं, उनको अभी भी स्ट्रेंथन करा जा सकता है। एंड इस टेक्निक से आपको सच बता रही हूँ बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है, क्योंकि आपको ये भले लग रहा होगा कि मैंने क्वेश्चन तो लगा लिया है, मैंने देख भी लिया कि क्या सोल्यूशन है, बट अगर आपने उसको वापस से रिवाइज नहीं करा ना तो 2 से 3 दिन बाद सेम क्वेश्चन उठाओगे तब भी नहीं बनेगा, क्योंकि वो आपकी मेमोरी बुक में है ही नहीं। आपको यहाँ पे एक्टिव रिकॉल करने की जरूरत है, ठीक है। सो ये दैट्स ऑल अबाउट डोमेन कि आप कैसे चीजें कर सकते हो। एंड अगर आप मुझसे ये बोलो कि डोमेन में हम अभी भी सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, तो देखो अगर आपको 50% सिलेबस है तो सीधे क्वेश्चन प्रैक्टिस में जंप करो। अगर आपको कुछ भी नहीं पता है, अतः पता ही नहीं है, उस केस में तो आपको सिलेबस करना ही पड़ेगा। तो मैं आपको बोलूँगी कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे ध्यान दो। अब वो टाइम नहीं है जहाँ पे आप पूरी चीज़ें पढ़ सकते हो, अभी यहाँ पे आपको सेलेक्टिव पढ़ने की ज़रूरत है। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे ध्यान देना, PYQ ज़रूर लगाना, एंड टाइम मैनेजमेंट के साथ साथ अपने मॉक भी देते रहना, ठीक है। एंड ये आप मुझे बोलो कि दीदी हम तो मॉक लगा ही नहीं पाएंगे, तो कम से कम 1-2 मॉक्स तो दे ही देना, ताकि इंटरफेस समझ में आने लग जाए, उस दिन इतनी प्रॉब्लम भी ना हो। एंड गिव अप करने का तो सोचना भी मत, क्योंकि अभी भी टाइम है। देखो यार, वो लड़ाई ही क्या जो आप पहले ही हार मान जाओ। आप सामने लड़ने गए हो एंड आपने पहले ही हाथ खड़े कर दिए, भैया हमसे नहीं हो रहा है, मार लो। व्हाट्स द पॉइंट? फाइट तो करो, फाइट तो मारो भाई, लास्ट मोमेंट तक फाइट मारो। हार जीत वो दूसरी बात है, आप वॉर पे उतरने से पहले ही पीछे हट जा रहे हो कि मुझसे नहीं होगा, लो आई एम सरेंडर, मार दो मुझे। दैट्स नॉट द केस, ठीक है। सो जस्ट डू दिस, कीप डूइंग इट, बाकी देखा जाएगा, बात की चीज़ है। तो ये होगी सारी डोमेन की बात। अब बात कर लेते हैं इंग्लिश की। तो डे 1 से मैं आपको कहती आ रही हूँ कि इंग्लिश में जितनी ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है, क्योंकि इंग्लिश में ऐसा नहीं है ना कि पर्टिकुलर आपको ये चैप्टर पढ़ना है, वो चैप्टर पढ़ना है, ये तो आपकी प्रैक्टिस से बिल्डअप होगा, ठीक है। वोकैब में आपकी कमांड होगी, जितना ज़्यादा आप न्यू वर्ड सीखोगे। ग्रामर कर लिया, पढ़ लिया, जब तक क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करी है तब तक उसका फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आप बस थ्योरी पढ़ रहे हो, ठीक है, एंड उसको प्रैक्टिकल वे में यूज़ नहीं कर रहे हो, आप उसको क्वेश्चन में अप्लाई नहीं कर रहे हो, तो कैसे होगा, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि कॉन्सेप्ट है उसको आप लगा के बैठ रहे हो, क्योंकि वहाँ पे जब क्वेश्चन आते हैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग होंगे सारे ऑप्शंस, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। इंग्लिश का जो मेजर पार्ट है दैट इज़ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। अगर आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कर लेते हो तो 100 से लेकर 120 मार्क्स तक यू कैन स्कोर। बहुत ज़्यादा RCs आपसे पूछे जाते हैं। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, अगर आपने प्रैक्टिस करी होगी तो यू ऑलरेडी नो कि ऐसा नहीं होता है कि आपको 20 अलग अलग RCs दिए जाएंगे एंड उनसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, नहीं। एक RC मिलेगा एंड उससे मोस्टली आपको 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब ये एक दिक्कत आती है CBT मोड में कि आपका RC एक जगह लिखा है एंड नेक्स्ट जब आप आगे बढ़ोगे तो उससे एक नया क्वेश्चन होगा, उसके आगे करोगे एक दूसरा क्वेश्चन होगा, तो इसमें थोड़ी दिक्कत आती है कि एक बार आप क्वेश्चन देख रहे हो, फिर RC देख रहे हो, फिर क्वेश्चन देख रहे हो, फिर RC देख रहे हो। तो आपको ये करना चाहिए, देख लिया ना कि RC है, ठीक है, उसके बाद जो जितने भी क्वेश्चन है 4 to 5 जितने भी क्वेश्चन है उनको जस्ट गो थ्रू करो कि अच्छा ये क्वेश्चन है, इनके मुझे आंसर फाइंड करने हैं, ठीक है। उसके बाद जाके RC पढ़ो, ठीक है। एंड RC इस वे में पढ़ो कि आपको उसमें आंसर ढूंढना है, तब जाके आप आंसर ढूंढ पाओगे। अभी क्या होता है कि आपको RC दिख रहा है, उसी के नीचे क्वेश्चन दिख रहे हैं, तो आप सिंपली ये चीज़ कर पा रहे हो, अच्छा क्वेश्चन पढ़ा एंड उसके बाद आंसर ढूंढ रहे हो, क्वेश्चन पढ़ा आंसर ढूंढ रहे हो। बट जब आप CBT में बैठोगे ना तो बार बार क्वेश्चन पढ़ना, फिर बैक आके RC पढ़ना, फिर क्वेश्चन पढ़ना इज़ अ टीडियस मेथड, ठीक है। यहाँ पे आपका बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा, तो अभी से ये हैबिट बना लो, वरना इसमें आप मात खाने वाले हो। वो कैप की बात करूँ, मैं हमेशा से बोलते आई हूँ, जितना ज़्यादा वर्ड प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है। रूट वर्ड पढ़ लो, काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है इसका, आपके बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे। 120 रूल्स ऑफ ग्रामर पढ़ लो, अभी भी यू हैव टाइम, कर सकते हो। अगर कुछ भी नहीं पढ़ा है तो वो कैब में सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है, 20 to 30 वर्ड डेली पढ़ना स्टार्ट कर दो, बहुत हेल्प मिलेगी। कहाँ से करोगे? रुकवायका मैम की एक सीरीज़ है। ऑल्सो मेरे ना टेलीग्राम ग्रुप में जो बच्चे थे उनसे मैंने रिसोर्सेज मांगे थे, तो दे हैव शेयर्ड मी अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज। इफ़ यू नीड जस्ट लेट मी नो कि आपको रिसोर्स चाहिए, कमेंट कर देना रिसोर्सेज, मैं आपको टेलीग्राम चैनल में सारी चीज़ें मर्ज करके दे दूंगी, क्योंकि वहाँ पे बच्चों ने बैच भी ले रखे हैं, तो उन्होंने जनरली मेरे को शेयर करा एंड आई इवन आस्क देम कि मैं सबके साथ ये चीज़ें शेयर कर सकती हूँ या नहीं कर सकती हूँ, एंड दे सेड यस। सो आपको बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी मिल जाएंगी। द कम्युनिटी इज़ वेरी हेल्पफुल, ठीक है।
तो इफ़ यू नीड तो लेट मी नो, ठीक है। देखो वहाँ पे आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप पूरा क्वेश्चन पढ़ रहे हो, पूरा आंसर पढ़ रहे हो, फिर उसके बाद सॉल्व करने बैठ रहे हो, नहीं, टाइम बहुत कम है, बहुत एक्टिवली चीज़ें करनी होती हैं। तो आपको एलिमिनेशन टेक्निक आनी चाहिए। एलिमिनेशन टेक्निक क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ ही आने वाली है। मैंने ऑलरेडी कई बार जिक्र करा है कि रुबाइका मैम देख लेना, एट 24/7 से डियर सर है, एंड आपकी शिप्रा मिश्रा मैम है। इन टीचर्स को फॉलो कर सकते हो। इनके चैनल पे बहुत ज़्यादा लाइव सीरीज़ पढ़ी हैं। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ वो सारी चीज़ें कर लेना। बाकी डेली बेसिस पे आपको एडियम एंड फ्रेजेस भी करने हैं, क्योंकि वहाँ पे भी आप अटकोगे, ठीक है। एंटोनिम सिनोनिम एक ऐसा पार्ट है जहाँ पे बच्चे फंसते हैं। एंड एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, जब भी आप मॉक लगाओ या फिर PYQ लगाओ, तो वहाँ पे एक चीज़ ज़रूर देखना है कि जो भी क्वेश्चन में आप फंस रहे हो वोकैब वाले क्वेश्चंस में, उनको प्लीज़ नोट डाउन कर लो, एटलीस्ट उस वर्ड का मीनिंग क्या है। तो अगर आपको दोबारा से वो वर्ड कहीं और दिखता है किसी और क्वेश्चन में, तो मेक श्योर कि आपके मार्क्स वहाँ से ना जाएं, ठीक है। सो यस, दैट्स इट अबाउट इंग्लिश। अब बात कर लेते हैं GAT की। तो मैं आपको एक बार और भी बोल चुकी हूँ लास्ट वीडियो में कि देखो GAT तभी पढ़ना जब रिक्वायर्ड हो, ठीक है। हर जगह हर यूनिवर्सिटी में GAT रिक्वायर्ड नहीं होती है, ठीक है। तो जो भी कोर्स टारगेट कर रहे हो, जो भी यूनिवर्सिटी टारगेट कर रहे हो, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेना। कहाँ से देखोगे? उनके ऑफिशियल बुलेटिन से देखोगे, ठीक है। एंड उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ना। अगर आपने पेपर भर दिया है, आई मीन फॉर्म भर दिया है GAT का, तो उसे मिस आउट मत करना। पेपर ज़रूर दे आना, भले तुक्का लगा देना। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि तुक्का स्ट्रैटेजी भी मैं बताऊंगी, ताकि आप अपनी नेगेटिव मार्किंग ना कराओ। तो देखो GAT में जहाँ बच्चे फंसते हैं दैट इज़ GK। एंड अभी आपके पास प्रैक्टिकली वो टाइम नहीं है जहाँ पे आप 1-2 दिन बैठ के पूरा GK पढ़ पाओ, क्योंकि वो याद भी नहीं होगा एंड साथ ही साथ वो टाइम वेस्ट भी है, क्योंकि जो टाइम आप दूसरी चीज़ों में दे सकते हो वो भी आप वेस्ट कर रहे हो। तो अगर आप करंट अफेयर 1 मंथ के ही पढ़ लेते हो दैट इज़ इनफ। स्टैटिक GK में बचपन से कुछ ना कुछ तो पढ़ा ही होगा ना, तो वही पढ़ लो, ठीक है। एंड इवन देयर इज अ सर, उनका नाम मैं भूल रही हूँ, मालवी अकेडमी चैनल पे हैं, उन्होंने GK के ऊपर काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पढ़ा रखे हैं। तो आप अगर वो भी देख लेते हो तो दैट्स गुड, काफ़ी हेल्प आपकी हो जाएगी। एंड सच बताओ ना, ये पार्ट सबके लिए ही टफ है। तो अगर आपको लग रहा है कि मेरे से बस नहीं हो पा रहा है, बहुत लोगों से नहीं हो पा रहा है। एंड अगर आप इसे स्क्रैच से पढ़ना चालू करोगे ना, नहीं हो पाएंगी चीज़ें। तो स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम, रेदर देन ये टाइम आप कहाँ पे यूटिलाइज करो, अपने लॉजिकल रीजनिंग में एंड कॉन्ट्स में। क्योंकि अगर आपने ये चीज़ें पढ़ ली, LR पढ़ ली, कॉन्ट्स पढ़ लिया, तो यहाँ से आप मार्क्स स्कोर कर सकते हो। एक बार जाके कॉन्सेप्ट देख लो कि कैसे रहने वाला है, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ठीक है। जितनी ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे भी जो आपके क्वेश्चंस होते हैं वो इजी ही होते हैं, बस टाइम आपको कम लगाना है इसमें, तभी आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाओगे। एंड एक चीज़ आप ये निगलेक्ट मत करना कि जो आपका नया पोर्शन ऐड हुआ है GAT में, जनरल साइंस एंड इन्वायरमेंट करके, उस पर ज़रूर फोकस करना, क्योंकि जो नई चीज़ें ऐड होती हैं वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। सो येस, जस्ट डू दिस थिंग्स, ठीक है, एंड यू विल बी सॉर्टेड। इतना कर लो नेक्स्ट डेज के लिए, तो आप काफ़ी एक एज में होगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इतना भी नहीं कर पा रहे हैं। अब बात कर लेते हैं कि आपका आइडियल शेड्यूल क्या रहना चाहिए। तो देखो, मैं पहले ही बता दूं, अब आपको इस लास्ट टाइम में मेहनत करनी पड़ेगी। एंड अब आपके पास टाइम में कितना बचा है, कुछ दिन और मेहनत कर लो एंड यू विल बी इन योर ड्रीम यूनिवर्सिटी, ड्रीम कॉलेज। एंड ये मेहनत फिर आपको ना वर्थ इट लगेगी कि हाँ यार, कर लिया था हमने। तो प्लीज़ ये चीज़ें कर लेना, बस कुछ दिन और, एंड यू विल बी इन योर ड्रीम यूनिवर्सिटी और ड्रीम कॉलेज। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जैसे मैंने आपको पहले ही बोला था लास्ट वीडियो में भी, कि एटलीस्ट आपको 3 मॉक्स पर डे करने हैं। इंग्लिश में आपको टाइम देना पड़ेगा, डेली कम से कम 1 से 2 घंटे दे दो, डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी कैसी प्रिपरेशन चल रही है, ठीक है। साथ ही साथ आपको रिवीजन का भी टाइम देना है, कम से कम 2 to 3 आवर्स आपको रिवीजन में भी देना है। रिवीजन इन अ वे कि जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं बने हैं, जब भी आपने PYQs वगैरह लगाए हैं, ठीक है, तो आपसे जो चीज़ें नहीं बन रही है, जो भी आपने नोट डाउन करी है, उसको रिवाइज करना है, तो उसे रिवाइज करोगे। एंड एटलीस्ट अगर आप मॉक नहीं कर पा रहे हो तो PYQ ही कर लेना, जो भी आपके पास पॉसिबल है वो करना, बट क्वेश्चन प्रैक्टिस इज मस्ट। एंड अगर आपका सिलेबस ही नहीं हुआ है, तो उस केस में मैं आपको बता देती हूँ, डेली कम से कम आपको 4 to 5 आवर अपने सिलेबस कंप्लीट करने में लगाना है। 2 to 3 आवर जम के क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, जो भी चीज़ें आपने दिन में पढ़ी हैं। एंड जब आपको 40 to 50% सिलेबस हो जाएगा, अगर आप मेहनत करके करोगे ना, 2-3 दिन में ही कर सकते हो, नॉट अ बिग डील, ठीक है। उसके बाद आप PYQ लगाना स्टार्ट कर देना, मॉक देना स्टार्ट कर देना, ठीक है। सो यार, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। एंड अगर आपको कुछ भी डाउट हो, कुछ भी पूछना हो, तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, या फिर आप मुझे इंस्टा पे भी DM कर सकते हो।
एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल, क्योंकि इस चैनल से हर साल हज़ारों बच्चों को हेल्प मिलती है। एंड जब तक आपका एडमिशन आपके ड्रीम कॉलेज में नहीं हो जाता, आई एम हियर टू हेल्प, एंड इवन उसके बाद में भी कि आपको अपनी कॉलेज लाइफ में क्या करना है। सो येस, ऑल द वेरी बेस्ट, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, एंड योर वॉक इन विद थेरेपी इज ऑलवेज देयर फॉर यू। बाय बाय।